हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट का रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट, ठीक है। रूल नंबर पेज नंबर 6 है। रूल नंबर 5, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक शब्द होते हैं, ठीक है। इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में यू अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है, ठीक है। मे का यूज कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी नहीं होता है। मे का यूज कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, जिसे हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। जिसे हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। सेकंड है गॉड सेव द किंग, ठीक है। एक बार देखिए, रूल नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में यू अंडरस्टूड होता है। मे का यूज कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, जिसे हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। गॉड सेव द किंग,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, यदि दो सिंगुलर नाउन and say sentence के सब्जेक्ट यदि दो सिंगुलर नाउन एंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जुड़े हों, सब्जेक्ट के रूप में जुड़े हों, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जुड़े हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रवि एंड कबीर have done well in the examination. ठीक है, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। सेकेंड देखिए, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 7, नेक्स्ट रूल नंबर 7, ठीक है, यदि पेयर वर्ड्स युग्मक शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में
सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे एक ही इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। ठीक है, बोध होता है। इसलिए 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 इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ सम पेयर वर्ड्स। ठीक है, एक बार फिर से देखिए रूल नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में यू अंडरस्टूड होता है, मे का यूज कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, जिसे हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, गॉड सेव द किंग। रूल नंबर 6 है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जुड़े हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। रूल नंबर 7, ठीक है, यदि पेयर वर्ड्स युग्मक शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ सम पेयर वर्ड्स। ठीक है, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन। ठीक है, सेकंड राइस एंड करी।
ठीक है, राइस एंड करी। चावल और करी। थर्ड है हमर एंड सिकल। हमर एंड सिकल, ठीक है। हमर एंड सिकल का होता है हथौड़ा और दराती, ठीक है। नंबर 4 है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सच्चाई और ईमानदारी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है। नंबर 4 है स्लो एंड स्टीडी, ठीक है। स्लो एंड स्टीडी, धीमी और स्थिर। ठीक है, देखिए रूल नंबर 7 में यदि पेयर वर्ड्स युग्मक शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, ठीक है। इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ सम पेयर वर्ड्स, ठीक है। पेयर वर्ड्स कौन से हैं? ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड और मक्खन। राइस एंड करी, चावल और करी, ठीक है। हमर एंड सिकल, हथौड़ा और दराती, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। स्लो एंड स्टीडी, धीमी और स्थिर, ठीक है। ये सम वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में एंड लग के आएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।